नमस्कार। आज हम लोग देश के एलओपी राहुल गांधी पर बात करेंगे। क्या राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं? देश का जो एलओपी है वो बड़ा ही जिम्मेदार पद होता है। आपको बताते चले, देश में एलओपी का जो पद है वह पहली बार सन 1969 में अधिकृत नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार हुआ, माना गया। ऐसा क्यों हुआ? नेता प्रतिपक्ष के लिए लोकसभा में कम से कम लोकसभा की संपूर्ण संख्या का 10% सीट उस पार्टी के पास होना चाहिए जिस पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनना है। 1969 के पहले इस देश में किसी पार्टी के पास लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सीट नहीं थी। सन 1969 में आपको पता है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट गई थी। एक वह धड़ा जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और दूसरा वह धड़ा था जिसमें कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विरोध कर रहे थे। सन 1969 में देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया और राष्ट्रपति का चुनाव आसन्न था। राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष का यानी कि रूलिंग पार्टी का जो कैंडिडेट था वह चुनाव हार गया। भले ही वह अधिकृत रूप से रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट न रहा, लेकिन तब की रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस ने डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाया था। और इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की नेता थी। उन्होंने बीबी गिरी साहब को कैंडिडेट के रूप में उतार दिया और सभी सांसदों से जो वोटर थे, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। यही वोट डाल के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इंदिरा जी ने अपने ही पार्टी द्वारा अधिकृत कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध बीबी गिरी साहब को उतारा और यह अपील की कि सभी सांसद और विधायक जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। और पहली बार कांटे की टक्कर में रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट यानी कि नीलम संजीव रेड्डी साहब चुनाव हार गए। उनको 49.11% मत मिला और बीबी गिरी साहब को 50.89% मत मिला। बड़े कांटे की टक्कर में नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी टूट गई 1969 में। जब कांग्रेस पार्टी टूटी तो जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता लीड कर रहे थे, उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष का पहली बार अधिकृत दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके पास लोकसभा के कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या थी। जो हम 1/10 संख्या कर रहे हैं वह कोरम पूरा करने की ही संख्या होती है। और श्री स्वर्गीय राम सुभग सिंह साहब उस समय एलओपी बने नेता प्रतिपक्ष पहली बार। बताते चले यह भी कि सन 1977 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष एक्ट 1977 लाया गया और जिसके द्वारा नेता प्रतिपक्ष के अधिकार, दायित्व, उसकी सैलरी, एक्सटेंडेड सैलरी, यह सब तय की गई। वर्तमान में जो श्रीमान राहुल गांधी जी लगभग 3,30,000 रुपया नेता प्रतिपक्ष के रूप में वेतन पाते हैं और तमाम भत्ते अलग से। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है और जो नेता प्रतिपक्ष होता है वह देश की तमाम चोटी के अपॉइंटमेंट्स की जो कमेटी होती है उसका मेंबर होता है। जैसे डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय, देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
देश के अन्य निर्वाचन आयुक्त, लोकपाल और तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण निर्वाचन है, जो नियुक्तियां हैं, उनकी कमेटी का मेंबर होता है एलओपी। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पे राहुल गांधी जी विद्यमान है। सन 1969 तक कोई अधिकृत विपक्ष था ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष का किसी को दर्जा ही नहीं था। पहली बार नेता प्रतिपक्ष राम सुभग सिंह बने 1969 में। और फिर बीच में तमाम ऐसा हुआ कि किसी भी विपक्षी पार्टी को लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। देश में सबसे लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने का जिन्हें श्रेय है वो है श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। अब आप देखिए कैसी फेहरिस्त है एलओपी की। लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, एक लंबी फेहरिस्त और कैसे लोग हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष के पद पे श्रीमान राहुल गांधी जी बैठे। जरा विचार करिए, क्या उस पद के योग्य है? किसी भी देश में सशक्त लोकतंत्र के लिए जितना मजबूत रूलिंग पार्टी चाहिए, उतना ही सशक्त विपक्ष भी चाहिए। और सशक्त विपक्ष का नेतृत्व करने वाला सशक्त नेता प्रतिपक्ष चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और किसके सामने खड़े हैं? देश के प्रधानमंत्री, जो देश का नेता होता है, जो रूलिंग पार्टी का नेता होता है, सत्ता पक्ष का नेता होता है। और राहुल गांधी की खुद की स्थिति जरा देखिए। सन 1970 में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा दिल्ली दून कॉलेज और फिर अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आए। जब ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आए तो जो इनके शैक्षिक अंक थे वह बड़े सामान्य और औसत थे, तो इन्हें प्रवेश मिला था स्पोर्ट्स कोटे से। यह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के पोजीशन होल्डर है। अब कौन सा पोजीशन है, चौथा पांचवा, लेकिन पोजीशन होल्डर है और स्पोर्ट्स कोटे से इन्हें एडमिशन मिला था। फिर आगे जरा इनकी आगे की यात्रा देखिए। कभी भी भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, कभी भी इसको जानने का प्रयास किया इन्होंने? जब भी कभी बयान देते हैं तो ऐसा बयान देते हैं जैसे लगता ही नहीं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई बयान दे रहा। एक सामान्य सांसद की तरह से भी बयान नहीं देते। कुछ इनके बयान देखिए। इंदौर में एक बार भाषण कर रहे थे और तब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, 2013 की बात है। और भाषण देते समय इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगे में 10-15 मुस्लिम नौजवान इन्वॉल्व हैं और उनके साथ ठीक नहीं हुआ, उनके परिवार के साथ ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रक्रिया में ये काम कर रहे हैं। उन नौजवानों के साथ पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी संपर्क में है, मैं भी उन नौजवानों के संपर्क में हूं और मैं उनको समझा रहा हूं कि तुम आईएसआई के बहकावे में मत आना। ये इनका बयान है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 2013 की ही बात है, भाषण दे रहे थे। दलित अधिकार चेतना पे वार्ता थी, गोष्ठी थी, उसमें भाषण दे रहे थे। और भाषण देते समय इन्होंने क्या कहा, जरा इनके बयान पे गौर करिएगा कि दलितों के उत्थान के लिए पृथ्वी से ज्यादा स्केप वेलोसिटी जो बृहस्पति ग्रह का है, वैसी शक्ति की जरूरत है जिससे दलितों का उत्थान होगा। जरा विचार करिए इनकी समझ का। फिर एक बयान पर जरा गौर करिएगा। गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है इलाहाबाद में, वहां भाषण दे रहे थे और वहां भाषण देते समय उन्होंने कहा कि गरीबी एक मानसिकता है, इसका रुपए से, पैसे से, रोजी रोजगार से, भौतिक संसाधनों से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी एक मानसिकता है। एक और बयान पर विचार करिएगा। कहा मेरा परिवार ऐसा ही है,
बड़ा दृढ़ संकल्पित परिवार है। मेरे परिवार ने ठान लिया था तो भारत को आजाद कराया, मेरे परिवार ने ठान लिया था तो पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। अब मेरा परिवार देश को 21वीं शताब्दी में लेके जा रहा है। यह राहुल गांधी जी, क्या मनोविज्ञान है इनका। जिस जिम्मेदारी के पद पे ये बैठे हैं, रात के अंधेरे में चीनी दूतावास में चले जाते हैं और पता नहीं क्या वार्ता करते हैं। लोकसभा में बैठे बैठे प्रधानमंत्री एकाएक अपनी सीट से उठते हैं और प्रधानमंत्री के गले जाके मिलते हैं और गले मिलके अपने पार्टी के सांसदों की तरफ गले में से लिपटे हैं और मिलके और आंख दबाते हैं। क्या मजाक है। यही नहीं, और छोड़िए, पिछले लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था इन्होंने, इस बार जब यह मोदी चुनाव हार जाएगा तो इस देश की जनता इसको जूते से मारेगी। यह बयान है अभूतपूर्व। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था इस देश में। और छोड़िए, अभी अभी नेपाल की जो घटना घटी है, इसके बाद इन्होंने कहा कि पूरे देश में इसको फैला दो कि हमारे देश का भी शासक चोर है। गजब हालत है। क्या चाहते हैं, किनके हाथों में खेल रहे हैं। अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और हे लोकतंत्र के प्रहरी तुम लोग क्या कर रहे हो। अमेरिका से अपील करते हैं, पश्चिमी शक्तियों से अपील करते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों नहीं लोकतंत्र की रक्षा करते हो भारत में। गजब का माइंडसेट। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के पद से हटाए गए थे। अभी तो चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं है। दबे जुबान जो चर्चा हो रही है उसमें यह बात भी शामिल है कि गहरे षड्यंत्र उसमें शामिल थे। तो क्या यह विचार करने का विषय नहीं है? क्या विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है? राहुल गांधी, इनके बारे में इनके तमाम साथी जो बड़े क्लोज, इनके दून कॉलेज के जो साथी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, इन दोनों ने पार्टी छोड़ दिया। जो इनको करीब से जानते हैं, हेमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, आपने उनका बयान सुना होगा कि बहुत समय मांगने के बाद जब समय मिला और मिलने गया तो मेरे साथ जितने देर बैठे रहे उतने देर अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। बिस्किट खिला रहे थे अपने कुत्ते को और कभी कभी मेरी तरफ देख लेते थे मुस्कुरा के, बस। तो सशक्त लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष चाहिए और जिम्मेदार और समझदार नेता प्रतिपक्ष चाहिए। मैं फिर कहता हूं, आज पूरे विपक्ष को जरूरत है इस पर विचार करने के लिए कि क्या राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए स्वच्छ जो जनमत है, जो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, क्या उसके लिए खतरा है, यह विचार करने की जरूरत है। ठीक है, आगे फिर अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।